रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, मुस्लिम महिला कैदी है, उसके साथ कई महीनों तक पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई। भाई साहब, झारखंड से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो कि आपको हैरान कर देगी। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आपको बताते चले कि झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है और जेल में एक महिला जो कि सालों से जेल काट रही थी, अब वह गर्भवती हो गई है और गर्भवती करने में जेलर साहब का अहम योगदान बताया जा रहा है। यानी कि जेल में आप जाइएगा तो लेकिन उधर से आप 4-5 बच्चे लेकर भी आ सकते हैं। और आखिर झारखंड सरकार का ये कैसा ऑफर चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आप जरा ये बयान सुनिए। रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, मुस्लिम महिला कैदी है, उसके साथ कई महीनों तक पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद उसको अबॉर्ट कराया गया, गर्भपात कराया गया। और वापस से जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया देखने के लिए कि गर्भपात हो गया है कि नहीं, अभी प्रेग्नेंट है कि नहीं, तब यह मामला हमारे संज्ञान में आया और हमने इसको उठाया। हमने यह भी उठाया कि यह मामला केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, उचित कदम लेने के बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया। जो भी इसके चश्मदीद गवाह आई विटनेस थे उन सबको या तो रातों रात ट्रांसफर किया या खरीदने की कोशिश की या किसी तरीके से डराया। इस तमाम जो प्रकरण है जिसको लेकर के आज जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर का डिफेंस आया है, सफाई दी है और बताया है कि वो बाबूलाल मरांडी जी पे मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो इस व्यक्ति का कितना मान है, यह व्यक्ति कितना सम्मानित व्यक्ति है चंद्रशेखर, इसकी करतूतों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सैकड़ों उदाहरण है इस आदमी के काले चिट्ठे के, पर मैं सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे मालूम चलेगा कि किस तरीके से एक टेंटेड क्रिमिनल को हेमंत सोरेन जी की सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर रखा। 2019 में जब यह व्यक्ति देवघर जिले में जिला सुपरिटेंडेंट था तो वहां पर एक महिला शिक्षक ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि पटना के होटल में जाकर के इसने यौन शोषण किया है। उस समय जेल आईजी सुमन गुप्ता थी। कंप्लेन होने के बाद में पुष्टि भी हो गई कि इसने यौन शोषण किया है, परंतु उसके बाद इस फाइल को दबा दिया गया और वहां से इस आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसको लगा कि पैसे के दम पर, पावर के दम पर ये किसी भी लड़की की आबरू को लूट सकता है और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने का, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का लाइसेंस इसको मिल चुका है और लगातार यह कुछ ना कुछ कारनामे करता रहा। 2019 में देवघर में एक महिला कांस्टेबल, एक होम गार्ड की फीमेल कांस्टेबल नई रिक्रूट हुई थी, उसको इसने पोस्टिंग के नाम पर उसका फिर से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। लड़की ने कंप्लेन भी किया। उस मामले को भी 2019 में इस चंद्रशेखर ने रफा दफा कर दिया। इसको लगा पैसा है तो सब कुछ है, किसी लड़की की आबरू को लूट लो। 2023 में जब इसकी पोस्टिंग हजारीबाग होती है तो वहां पर भी इसके किस्से बहुत मशहूर है। एक कांस्टेबल गांजा बेचते हुए जेल में पकड़ा जाता है। उसको सजा से मुक्त करने, कार्रवाई नहीं करने के एवज में उस कांस्टेबल की वाइफ के साथ ये फिर से यौन शोषण करता है, जिसके बाद उसने इसके कारनामों को एक मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। मोबाइल को इसने तोड़ा और विकास तिवारी मशहूर गैंगस्टर से एक नया मोबाइल लेकर के उसको दिया भी। सीआईडी की जांच में यह सामने आई कि विकास तिवारी पांडे गैंग का जो प्रमुख है उसको इसने हजारीबाग जेल में सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? इसने वहां के डीसी को लिखा कि विकास तिवारी एक बहुत डेडेड क्रिमिनल है, कुख्यात अपराधी है, इसको दुमका जेल शिफ्ट किया जाए। लेकिन जैसे यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने जब जवाब मांगा तो इसने हाईकोर्ट में फाइल किया कि नहीं, इस व्यक्ति को यही रहने दिया जाए। यानी कि विकास तिवारी से रिश्वत लेकर के, फेवर लेकर के एक लेटर भेजा दुमका शिफ्ट किया जाए और दूसरा भेजा दुमका शिफ्ट नहीं किया जाए। जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने इसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया और इसको एक्यूज्ड पाया गया, ही वॉज गिल्टी। पर उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको क्या सजा दी? सस्पेंड नहीं किया, डिसमिस नहीं किया, हजारीबाग से उठा करके दुमका जेल में ट्रांसफर कर दिया गया।
जहां दुमका जेल में इसकी मुलाकात इस स्टेट को चलाने वाले रूलिंग एलिट से होती है और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। उसको लगता है जो राज्य में करो कोई कुछ करने वाला दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद रांची जेल में आता है। रांची जेल में डांस का वीडियो आप देख ही चुके होंगे और उसके बाद इस लड़की को मोलेस्ट करने की कहानी सामने आती है। अब जो इस महाशय का डिफेंस आया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बड़ी बेशर्मी के साथ, आई एम शॉक्ड कि इतने बेशर्मी के साथ ये कैसे बोल सकते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, टेस्ट में लिखा हुआ है। टेस्ट की रिपोर्ट है यहां पर हमारे पास में, ये मैं आपको शेयर करूंगा। टेस्ट में फीमेल का नाम है, 23 साल की है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है और इसमें लिखा है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। तो ये कह रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो यौन शोषण कहां होगा? अरे भाई, आपने इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया ही क्यों? जेल में कोई महिला है, आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आप करवा रहे हैं, इट मीन्स समथिंग स्पेशल, कुछ ना कुछ वहां पर है जिसने आपको मजबूर किया कि आप उस महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। और डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर अपराजिता के स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि 14 अप्रैल 2026 को लड़की प्रेगनेंसी किट टेस्ट से प्रेग्नेंट पाई गई थी और 16 मई, एक महीने बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। ऐसा इसीलिए, सिंपल मेडिकल साइंस है। 14 मई को प्रेगनेंसी के बाद उस महिला को गुप्त रूप से बाहर ले जाकर के अबॉर्ट किया गया और एक महीने बाद उसका जब वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो जाहिर सी बात है ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ट्रेस एक भी नहीं बचे कि उस महिला के साथ कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था। यानी कि इस पूरे मामले को रफा दफा लिपापोती करने पे हम एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आमतौर पर बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को सपोर्ट करते ही हम सभी जानते हैं, पर सुदर्शन मंडल इतना तत्पर होकर के फाइलों को हटा रहे हैं, पूरा फॉरेंसिक हिस्ट्री नष्ट कर रहे हैं। इतना तत्परता सुदर्शन मंडल ने क्यों दिखाया? क्या सुदर्शन मंडल भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है? यह भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। सुदर्शन मंडल के जेल आईजी की जांच भी होनी चाहिए। इसके बाद इनका यह डिफेंस है सुपरिटेंडेंट साहब का कि किसी लड़की ने कंप्लेन नहीं किया। तो मैं उनको सीधा सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दूं, पैसिव सबमिशन ड्यू टू फियर इंड्यूस्ड बाय सीरियस थ्रेट्स could not be constructed as consent or willing sexual intercourse। यानी कि रेप करने वाले का पोजीशन अगर ऐसा है कि उसके पास में पावर, सत्ता का रौब है, तो जो विक्टिम है उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। यह माना जाएगा कि आपने उसको फोर्स किया, फोर्स करके आपने उससे सेक्सुअल फेवर लिया या फोर्स करके आपने जो है सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया। इसके बाद रांची के डीसी साहब का स्टेटमेंट आता है कि मुझे 17 तारीख को मालूम चला। भाई, रांची के डीसी को बाबूलाल मरांडी जी के चिट्ठी लिखने के बाद क्यों जानकारी दी गई? जेल कौन चला रहा है? हमारा सवाल साफ है, बिरसा मुंडा जेल को चलाने वाला कौन सा व्यक्ति है? जेल सुपरिटेंडेंट चला रहा है, रांची डीसी चला रहे हैं, जेल आईजी चला रहे हैं, या वह माफिया और वह सिंडिकेट चला रहे हैं जिनको। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।